हेलो एवरीबॉडी। हर साल दुनिया भर में हजारों औरतें ब्रेस्ट कैंसर से इफेक्टेड हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर टाइम रहते डिटेक्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव रहता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में अक्सर औरतें शर्म की वजह से, डर की वजह से या जानकारी की कमी की वजह से डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, कौन से लोग हैं जिनमें इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, अर्ली स्क्रीनिंग और डिटेक्शन के क्या इफेक्ट्स रहते हैं और मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स क्या है। आप एक औरत हैं या आपके घर में कोई औरत है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है ब्रेस्ट की नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती है। नॉर्मल हर सेल कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करती है, लेकिन कैंसर सेल्स तेजी से ग्रो करती है जिसकी वजह से ये ट्यूमर या लंप जैसे बना देती है और कभी कभी दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाती है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में नहीं होता, रेयर केसेस में ये मर्दों में भी होता है। लेकिन अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए जल्दी से इसको पहचान लेना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम है या आपकी फैमिली में किसी को है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जैसे कि ब्रेस्ट में नया कोई लंप बनना या सूजन आना, जो पहले लंप नहीं था अब आया और तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा, ब्रेस्ट के साइज और शेप में चेंज आना, ब्रेस्ट निपल में कोई डिस्चार्ज होना, स्पेशली ब्लड डिस्चार्ज, या पेशेंट का निपल जो है ब्रेस्ट का वो रिट्रैक्ट अंदर की तरफ मुड़ रहा है, जिसे निपल रिट्रैक्शन भी कहते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट की स्किन में कुछ चेंजेस आने लगती है, जैसे कि रेडनेस हो जाना या डिम्पलिंग। डिम्पलिंग मीन्स जैसे ऑरेंज का पील होता है, संतरे का छिलके जैसा टेक्सचर होने लगता है, या स्किन टाइटनिंग हो जाती है। कभी पेशेंट को ब्रेस्ट में तो नहीं लेकिन बगल में गांठ आने लगती है, जिसे एक्जिला और अंडर आर्म पे एक स्वेलिंग आने लगती है। ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर लंप ही कैंसर हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर लंप को डॉक्टर को दिखाया जाए। अब कुछ फैक्टर्स है जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है, जैसे कि एज। बढ़ती उम्र खुद ब खुद एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, या कि फैमिली हिस्ट्री और ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी फैमिली में फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। या जेनेटिक म्यूटेशन, BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस अगर है तो चांसेस ज्यादा है। लेट प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी, जहां प्रेग्नेंट ना हो या कंसीव ना किया हो वहां बहुत चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। या ओबेसिटी या हार्मोनल एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म हार्मोनल एक्सपोजर्स जैसे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल में हार्मोन रिप्लेसमेंट होते हैं, वहां पे रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर। या अल्कोहल कंजप्शन कोई कर रहा है, उनमें चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, इन रिस्क फैक्टर्स के बगैर भी जिसमें ये नहीं है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट के लिए। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का सबसे पावरफुल तरीका है अर्ली डिटेक्शन। इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर औरत को महीने में एक बार खुद को प्रॉपरली ब्रेस्ट चेक करना चाहिए, कोई नई चीज तो नहीं लग रही है ब्रेस्ट में, चेंजेस तो नहीं लग रहे। सेकेंड, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना। थर्ड, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी हर औरत को 40 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग में रिकमेंडेड है। मैमोग्राफी सिम्टम्स से पहले ही कैंसर को डिटेक्ट करती है। आज के ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस हो चुका है। ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट की स्टेज पे और ट्यूमर टाइप पे डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आता है सर्जरी, जहाँ पे लंपेक्टोमी और मैस्टेक्टोमी कर सकते हैं, या कीमोथेरेपी जिससे मेडिसिन से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और रेडियोथेरेपी जहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशन से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स में हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। रिसेंट एडवांसेस में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। आजकल पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स मॉलिक्यूलर सबटाइपिंग, जिससे आउटकम और बेटर हो चुका है। मैं सभी औरतों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। कभी भी अपने ब्रेस्ट में कोई भी चेंज नजर आए तो देर ना करें, ये चीजें खुद ठीक होने वाली नहीं होती। जल्दी डायग्नोसिस ही जिंदगी बचा सकता है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर आ भी है तो ये डेथ सेंटेंस नहीं है।
बहुत सी औरतें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के बाद, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के बाद नॉर्मल जिंदगी जी रही है। सो अर्ली डिटेक्शन सेव्स द लाइफ, अवेयरनेस सेव्स द लाइफ। थैंक यू।